एम श्योर बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद आपके पास टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं है? I wish कि और टाइम होता सच में. Bats of Bollywood, है ना? So it was nice यार, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे बोलता था कि hey man, how are you man, and stuff like that. जिन लोगों के एक्सेंट्स काफी सारे डिफरेंट होते हैं ना, एंड दे ग्रास्प इट वेरी क्विकली, तो वो लोग टंग ट्विस्टर्स में बहुत बेकार होते हैं. Oh wow, ऐसा कुछ really? है? I think I am. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. कच्चा पापड़ पक्का पापड़. Yeah, this is tough. Wow, where did you get this? नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा. Actually, मेरा selection process मैं credit नहीं ले सकता इस चीज के लिए because I have to give credit to the universe. I love rejection. Like yeah, I just got rejected अभी. Call नहीं आया उनका. मैं कॉल करूँ एक बार पूछूं. Aryan is one of my favorite directors. But अब मैं देख रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ ना, like when I type in Bads of Bollywood reviews, there's so many English reviews as well. I was so happy to see all three Khans in the same show. And what is Bollywood without our three Khans? Oh yeah. शहर तो करिश्मा, I love you. So चाहे नेपो किड्स हैं, चाहे आउटसाइडर्स हैं, हम एक ही फिनिश लाइन की तरफ भाग रहे हैं. छोले भटूरे With लस्सी. yeah. यार मैं रोटी को बहुत मिस करता हूँ. मैं रोटी नहीं खा पा रहा हूँ, like रोटी एंड राइस. I think मैं सबसे पहले काना स्वीट्स जाऊंगा और छोले भटूरे खाऊंगा, guys. If you love what you do, you'll get through. Wow, that's a line, guys. Yeah, that's Brought a to nice you line. by ABP. Good one. Hello everyone, you're watching ENT Live and ABP Live. मेरे साथ है अरमान खेरा. कैसे हैं आप? I'm amazing. आप दिवाली वीक है, आप मुझे देख ही पा रहे हैं, लेकिन आपसे फेस्टिव वाइब से ज्यादा कूल डूड वाली वाइब्स आ रही हैं. Oh really? Yeah. That's nice. So what are your plans for Diwali? Starting off with that only. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बस that is my main agenda. तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ये तो हर किसी का ऐसा होता है सपना. प्लस इवन जो लोग बॉलीवुड में काम कर रहे होते हैं, ऐसा होता है यार महीने महीने तक घर नहीं आते बिकॉज दे आर सो packed up with the schedule. इधर शूट है उधर शूट है एंड देन द इंटरव्यूज. आई एम श्योर बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद आपके पास टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं है? I wish कि और टाइम होता सच में. And you're right, मतलब काफी कम टाइम रह गया है मेरे पास, but it's okay. जल्दी I'll be able to organize my time better. तो I think टाइम है, मैं उसको organize नहीं कर पा रहा हूँ ठीक तरीके से. So उस प्रोसेस में मैं लगा हुआ हूँ. अच्छा, साल 2025 खत्म होने में ना बस कुछ ही महीने बचे हैं एंड वी वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर सम वेरी गुड बैंगर इन बॉलीवुड. और उसी टाइम पे आया आर्यन खान का धमाका. Yes. बैड्स ऑफ बॉलीवुड, यू शाइंड. ईच एंड एवरी कैरेक्टर रूल्ड द शो. मतलब ऐसा एक भी नहीं था जिसमें हमें लगे कि यार इस बंदे को और ज्यादा दिखना चाहिए. हर एक कैरेक्टर एकदम एप्ट बैठ रहा था और हर किसी की एक्टिंग वाज टॉप नॉच. Oh wow, So, thank you. How much love is getting poured into your DMs? Oh my God, so much. But honestly, publicly भी and जैसे मैं कल I went to a party yesterday and almost everyone walked up to me and they're like, Bads of Bollywood, है ना? So it was nice यार, बहुत अच्छा लग रहा है. कभी-कभी थोड़ा overwhelming हो जाता है, but it's fine. I like it. Okay, if we talk about your debut और आज की डेट में बैड्स ऑफ बॉलीवुड करी, काफी सारे ऐसे मसाबा हो गया और काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जिसमें यू आउटशाइंड. बहुत ही अच्छा आपका रूप निखर के आया, कैरेक्टर में एकदम जान डाल दी थी आपने, आपकी स्किल्स ने. सो इफ यू सी योरसेल्फ, योर जर्नी, हाउ डू यू सी इट लुकिंग बैक टू दैट पर्सन हु जस्ट स्टार्टेड, उसको क्या बोलना चाहोगे? सच बताऊं तो आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बिकॉज उस टाइम पे भी मैं इतना एक्साइटेड था और अभी भी मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ. कोई भी प्रोजेक्ट आता है या जब मैं वापस मुंबई जाता हूँ और फिर उस हसल और बसल में लग जाता हूँ ना फिर से, तो आई फील द सेम. ऐसे लगता नहीं कि आई एम 10 years older. सो इट्स नाइस. आई थिंक दैट्स एन इंडिकेशन कि आई लव व्हाट आई डू. और आई थिंक मैं हमेशा यही फील करूँगा जब भी मैं मुंबई या एलए जाऊँगा काम के लिए. तैश से डेब्यू किया था, अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड थी. आपके जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में आप रहे हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स ना बहुत डिफरेंट होते हैं. Definitely. बहुत लेयर्ड होते हैं. कहीं पर हमें थोड़ी सी इमोशनल वल्नरेबल साइड दिखती है तो कहीं पर एकदम पावरफुल रिच एंड बैडएस टाइप की वाइब दिख रही होती है. Definitely. सो हाउ डू यू मेंटेन दैट लेवल के हाँ यहाँ पर अगर मेरे को ये कैरेक्टर प्ले करना है सो आई हैव टू गेट इनटू दैट शू.
मुझे वही चीज रखनी है। यूजली मेरी मेंटेनेंस रिसर्च के थ्रू मैनेज होती है बेसिकली, बिकॉज जैसे आपने कहा हर कैरेक्टर अलग होता है और उनकी टाइम पीरियड्स हम्म और उनके इन्वायरमेंट्स काफ़ी अलग अलग होते हैं। सो इसलिए जो रिसर्च एस्पेक्ट है ना एक्टिंग का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें मैं बिल्ड कर रहा होता हूँ अपने हम्म कैरेक्टर्स एंड इट्स सो मच फन। जैसे जब आपने बोला तैश, स्टार्टेड विद तैश, वहाँ मैंने जस्सी के लिए काफ़ी रिसर्च किया था। मैंने काफ़ी, और मैं उस टाइम तक मैं गया नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू लंदन। Last time was when my mom was pregnant. ओके And then that's the last time I was in ओके London. तो मैंने ना लंदन देखा था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मैंने बहुत पढ़ा था ऑलरेडी लंदन के बारे में हम्म इन स्कूल। सो आई थिंक मैंने बस वो रिसर्च को थोड़ा एक्सटेंड किया था जस्सी के लिए, हम्म और एक्सेंट प्रैक्टिस किया था। मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे बोलता था कि hey हाँ, man, how are you man, हम्म and stuff like that. वो So एक्सेंट अभी भी रह गया है। I mean, nahin, actually, my accent is a mix of Kiwi हम्म and American, ओके and also Indian. हम्म कई मेरे words like मैं Indian accent में भी pronounce कर लेता हूँ. So ठीक है yeah, it's a mix of accents. ओके अच्छा एक चीज मैंने ना बहुत ही स्ट्रेंज चीज सुनी है Yeah. कि जिन लोगों के एक्सेंट्स काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना एंड दे ग्रास्प इट वेरी क्विकली तो वो लोग टंग ट्विस्टर्स में बहुत बेकार होते हैं। Oh wow, ऐसा कुछ है? really? I think I am. I think कच्चा I'm पापड़ very पक्का bad. पापड़ आप बोल सकते हो 5 से 6 बार। एक बार बोलो। ट्राई करो कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हम्म सेकंड टाइम ही मैं सही कर पाऊंगा, फर्स्ट टाइम नहीं कर जल्दी पाऊंगा। जल्दी बोलना है हाँ जी, ये। हाँ जी, एक बार बताओ। ट्राई करो गिन कच्चा गिन। पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसे 5 बार। My God, she's so good. नहीं मैंने तो नहीं, 3 ही मैं नहीं करा। कर पाऊंगा। ठीक है तो जिसका एक्सेंट बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होता है उसके साथ ये गड़बड़ होती है। Wow, where did you get this मतलब आई piece of जस्ट रेड information? समवेयर Really? या ऑन इंस्टाग्राम में भी सारी चीजें सच नहीं होती है Please बट send this to me if you find it again, okay? डेफिनेटली आई Wow, विल very interesting. या And it's very true because I'm very bad with tongue twisters. ओके टंग ट्विस्टर्स के साथ मे बी आप थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं बट एक चीज है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स Selection of चॉइस ऑफ projects. प्रोजेक्ट्स Yeah. वो आपकी बहुत ही खास रही है। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि साल की ना 15-16 रिलीजेस दे देंगे 5-6 रिलीजेस दे देंगे लेकिन उसमें ना मजा नहीं आ पाता। Oh एक wow, अच्छी okay. होती है एक भी अच्छी नहीं होती कभी कभार ऐसा होता है बट Yeah. योर सिलेक्शन हैज बीन वेरी वर्सटाइल ओवर द इयर्स। हमने देखा है काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि अच्छे ही हैं और मे बी हम इसको लक माने या फिर ऑडियंस का इतना ज्यादा प्यार माने दे हैव टर्न्ड आउट वेरी ब्यूटीफुल। So what aspects do you keep in mind while selecting any project? Actually, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता इस चीज़ के लिए, बिकॉज आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द यूनिवर्स। Yeah. मैंने जो यूनिवर्स ने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ भेजे हैं, आई हैव जस्ट टेकन देम, दैट्स इट। अब मैं किसी भी ऑडिशन के लिए मना नहीं करता हूँ। आई थिंक पहली बार अपने करियर में मैंने इस हफ्ते मैंने जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको कहा है कि प्लीज़ मुझे मेरी बात करा दो डायरेक्शन टीम से, क्योंकि अभी ना मेरे पास सच में टाइम नहीं है। लाइक मुझे ऑडिशन देना है और मुझे बहुत पसंद है ऑडिशन प्रोसेस, लेकिन यहाँ मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग, आई हैव बीन शूटिंग, ये अपना पीआर कैंपेन चल रहा है, बैड्स रिलीज हुआ है, सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज रिलीज हुआ है। Yeah. तो बिकॉज ऑफ दैट, और मैं ट्रैवल इतना कर रहा हूँ दैट आई एम नॉट फाइंडिंग, और मैं कभी हाफ 50% ऑडिशन नहीं दूंगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मतलब मैं अगर दूंगा ना तो आई विल गिव माय 100%, हो सके तो 200%, बट एट लीस्ट 100%। और मैं अगर वो नहीं दे पाऊंगा ना तो देन आई पैनिक। इसलिए मैं फिर सो आई लव ऑडिशनिंग, बट बेसिकली माय सिलेक्शन इज नॉट, इट्स नॉट अ रिजल्ट ऑफ मी। जो ऑडिशंस मेरी तरफ आए, आई हैव जस्ट डन देम, और जिनमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, दे आर ऑन, लाइक दे टुक मी ऑन स्क्रीन। ठीक है अगर हम ऑडिशंस की बात करें जैसे आपने बोला है गिव माय 100% टू एनी प्रोजेक्ट एनी ऑडिशन बट अगर उस ऑडिशन के बाद रिजेक्शन फेस करना हो सो नहीं, अब हाउ डू यू तो टैकल इट? नहीं, आई लव रिजेक्शन। यू लव या आई जस्ट गॉट रिजेक्टेड अभी, इससे पहले, इस इंटरव्यू से पहले। और पता है, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ किसी और इंटरव्यू में, और सच में हुआ है। ठीक है सो आई एम वेरी यूज्ड टू इट। आई थिंक बिकॉज मैं इतने सारे ऑडिशंस देता हूँ, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है रिजेक्ट होने की वो भी बढ़ जाती है, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट। पहले लगता था जब मेरे पास ऑडिशंस आते थे, आई यूज्ड टू गिव देम, और मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। तो
शुरुआत में आई थिंक 10 years ago आई यूज्ड टू फील यार यार कॉल नहीं आया उनका, मैं कॉल करूं एक बार पूछूं, बट अब इतनी बार हो गया है कि आई डोंट माइंड, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और रिजेक्शंस आते रहेंगे, इट्स फाइन। ओके, रिजेक्शंस की बात थोड़ी सी हम साइड रखते हैं, अभी हम बात करते हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड बैड्स की। ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, इफ आई हैव टू से समथिंग फॉर इट, इट इज द वन वर्ड फैब, because I personally love the series, but there's one thing which is going around that आर्यन को जितना प्यार मिल रहा है ना, उतना ही लोग उसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं। People are saying कि डमी डायरेक्टर है, किसी और ने डायरेक्ट किया है। What are your thoughts about आर्यन खान? Because अभी तो he is leading, Yeah. एवरीवेयर ही इज ट्रेंडिंग, और प्लस उनके जो BTS हैं फ्रॉम द सेट वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। हाउ इज ही एज अ डायरेक्टर? इज ही वेरी स्ट्रिक्ट? Aryan is one of my favorite directors, और जो लोग कह रहे हैं, I don't have any thoughts about that, but I do have facts. और मेरे facts यही हैं कि मैंने आर्यन को देखा है, जब भी मैं set पे था, he's the actual director of this show, and he did a brilliant job, in my opinion. आर्यन, मैं जितना कहूँ उतना कम है आर्यन के लिए। I believe that he's done something amazing, not just for us, not just for the team, Red Chillies, but for India. I believe, और actually मुझे कल परसों ही एक message आया था, someone from Amsterdam, and they said that, you know, Aryan has really put India on the map with this show. And I felt so good about that. मुझे इतना अच्छा लगा, and it's very true, because also I don't think a lot of English reviewers have reviewed a lot of the shows and movies I've been in. But अब मैं देख रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ ना, like when I type in Bads of Bollywood reviews, तो फिर there's so many English reviews as well. Yeah. You know, people living in America, people living in the UK, South Africa. So it's such a pleasure to see that. And I must say कि ये सब आर्यन ने ही किया है, आर्यन और उसकी excellent team ने। ओके, अगर आर्यन की बात करें, यू नो देयर इज वन थिंग व्हिच आई वुड से कि एक एक्टर पे ना, एक यू नो किसी भी सेलिब्रिटी के बेटे या बेटी पे एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि यार अगर मम्मी पापा इतने बड़े एक्टर्स हैं ना, तो हमें भी एक्टिंग ही करनी है। बट आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ आर्यन कि उसने एक्टिंग को ना चूज करके डायरेक्शन चूज किया, बिकॉज वी सी सो मैनी किड्स आउट देयर जो कि एक्टिंग में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, बट आई थिंक उनको दिल से वो नहीं करना है, but he chose what he might think he's the best in. Yeah. Ajay, can you agree on this one thing कि कोई और ये चीज नहीं कर सकता था जो कि तीनों खान को एक ही सीरीज में ले आए? Oh, it's not been done before, right? Not after some time. Last time कब हुआ था? बहुत पहले हुआ था। Really? कब? कौन से project में? एक पार्टी में हुआ था। Oh, okay, okay. I Yeah. get what you mean. I get what you mean. But yeah, I mean, I was so happy to see all three Khans in the same show, you know. And what is Bollywood without our three Khans? Definitely. You know? अच्छा, थ्री खान्स की बात नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड मतलब इतने सारे लोग थे, इतनी सारी स्पेशल अपीयरेंस थी। अगर आपसे पूछा जाए व्हिच इज दैट वन सेलेब you really loved working on the show With apart from Seher? oh yeah, Yeah. Seher to Karishma, I love you. I think my favorite person to work with on this show. Not Aryan as well. Yeah, not Aryan is okay. Yeah, this is tough. This is a tough one because I think Bobby sir. That was the Okay. most. That was the most significant experience of mine on this project. Working with him, I feel like I have seen him since I was a child. Dil Lagi and all these Yeah, movies. yeah. You know, मैं काफी करीब से मतलब मैंने उनकी journey follow की है. And when he made his comeback, और इतना strong comeback, so I was very happy for him. And मैंने नहीं expect किया था कि he would play my potential father-in-law in this show. और जब मुझे पता चला, and then I found out the kind of person he was, I was very happy. I was very happy. वो बहुत warm है, and he's a very kind-hearted person. जब वो smile करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. He's very nice. ओके, अगर आपके डेब्यू से लेकर आज तक की आपकी जर्नी को देखें, Yeah. सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ इवॉल्व? काफी ज़्यादा. I think मेरा patience level बहुत बढ़ गया है. I feel like actually everything of my personality, everything of my character
has elevated significantly. और ये इस जर्नी की वजह से ही है, ये मेरे करियर की वजह से। आई एम सो हैप्पी दैट आई चोज एक्टिंग एज अ करियर। बहुत कुछ सिखाया है एंड बहुत कुछ मैं लर्न करता रहता हूँ ऑन अ डेली बेसिस। यू नो, इवन डूइंग दिस इंटरव्यू आई एम लर्निंग थिंग्स। सो एज एन एक्टर आई बिलीव हमारा काम अब्जॉर्प्शन को इंटेल करता है। जितना आप अब्जॉर्ब करोगे उतना ही आप प्रेजेंट कर पाओगे, यू नो, इन योर वर्क। ठीक है, अगर हम दो वर्ड्स बहुत ही कॉमन है, ठीक है, अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, आउटसाइडर एंड नेपो किड्स, यू ऑन व्हिच टीम? I don't mind. We are all part of the same, you know, race. Yeah. So चाहे नेपो किड्स हैं चाहे आउटसाइडर्स हैं, हम एक ही फिनिश लाइन की तरफ भाग रहे हैं. So I don't see much of a difference. ठीक है, मतलब I think नेपो किड्स के लिए कह सकते हैं कि उनको एक एडवांटेज मिला हुआ है एक तरीके से, बट आउटसाइडर्स को भी एक एडवांटेज है. लाइक इफ समवन कम्स इनटू द इंडस्ट्री and does something unexpected and is unexpectedly good at what they do, then yaar, the industry loves it. काफी हम welcoming भी हैं. There's so many outsiders यार in our industry. ठीक है, अगर हम यू नो आप गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद के आसपास वाले एरिया से, या फिर मैं ये बोलूं दिल्ली एनसीआर से? I'm from Delhi. I was born in Delhi. वो तो हमने recently we have shifted to Delhi NCR. I think 10 years ago we shifted. So मानेसर and गाजियाबाद. So दिल्ली की बात करें और मुंबई की बात करें, which one do you love more? यार ऐसे don't ask me that. नहीं, तो बताना पड़ेगा. अच्छा ये बता दो, दिल्ली का खाना या मुंबई का खाना? Oh, दिल्ली का खाना, please. I think सबको पता है दिल्ली का खाना always wins. वेदर कौन सा अच्छा लगता है, दिल्ली या मुंबई? Winters में दिल्ली, मुंबई मानसून. मुंबई मानसून या इतना लंबा मॉनसून होता है. मैं जब मुंबई आई हूँ ना, मैं बारिश में ही इधर उधर गई हूँ. मतलब इतना लंबा ड्यूरेशन होता है, प्लस कहीं जा नहीं सकते बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट शट डाउन ड्यूरिंग यू नो हेवी रेन्स. नहीं बट अब तो सारे यूज्ड टू हैं. सो मैं भी used to चीजें हो खुली गई रहती हैं एंड यू नो मुंबई फंक्शन कर लेता है इन द मॉनसून. आई थिंक दिल्ली में होगा लाइक अभी तो विंटर्स ही नहीं आ रहे दिल्ली वो में. मॉनसून कैसे था इस साल in Delhi? Was it बहुत good? बारिश हुई है. मैंने बहुत सुना बारिश हुई है और कभी भी बारिश हुई है. exactly. Unexpected rains इतनी ज्यादा हुई है, especially this season. But we are really hoping कि दिल्ली में winters जल्दी आ जाए, because अभी तक नहीं आ रही है. दिवाली आ गई है. लेकिन काफी अच्छी ब्रीज चल रही है आजकल शाम को ना, and I love that. I really love that. You're enjoying that. Yeah, in but Delhi. I wish Delhi winters और extend हो पाते. Like I wish it was at least until March, April. फिर मई, जून, you know, summer शुरू हो जाए. No worries. ठीक है, अगर दिल्ली के खाने की बात करें तो यहाँ के what's that one thing which you love having the most? और जो मैं खाता ही नहीं हूँ, पता है? Because I can't. Why? Because छोले भटूरे. Yeah. Thank you so much. बॉडी देखकर आपको पता ही होगा कि क्यों नहीं खा पाते. With lassi. Okay. वो तो ऐसी मील हो गई जो कि अगर हम ऑफिस में खा ले तो हमारे बॉसेस हमारे पीछे डंडा लेके भागेंगे क्योंकि हम सो रहे होंगे. Oh, छोले exactly. भटूरे with lassi. Oh. So how much do you miss it? And थोड़ा बहुत compromise करना पड़ता है because to have a fit body और मतलब थोड़े abs वगैरह के लिए थोड़ी चीजें तो कुर्बान करनी पड़ती है. Guys, मैं तो नहीं कर पाती but he is very good in that. अरे यार मैं रोटी को बहुत मिस करता हूँ. मैं रोटी नहीं खा पा रहा हूँ, like you know, रोटी and rice I think. Okay. But that's also because I mean कई लोग खा पाते हैं and then they still have their abs, but पता नहीं I gain weight and I lose weight very easily. It's a family thing. So yeah, I have to restrict myself काफी बार. But छोले भटूरे मैं बहुत मिस करता हूँ. I think मैं अमृतसर जा रहा हूँ अपने cousins के साथ, तो I'll have it over there. थोड़ा मैं cheat करूँगा अमृतसर. अच्छा, अमृतसर you're planning to just for a मतलब एक trip है? No, my sister's in-laws stay there. Okay. And they're a lovely family. And so I'm gonna go and spend some time with them. मेरी बुआ आ रही है actually Australia से. Okay. And my cousin Naman, he calls himself Nicholas Chatsworth. Okay. That's my name for him. And वो आ रहे हैं, so we're gonna go on a little road trip to अमृतसर. और मैं सबसे पहले कान्हा स्वीट्स जाऊंगा और छोले भटूरे खाऊंगा guys. अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी सी डाइट ब्रेक होने वाली है, यहाँ पर थोड़ा सा चीट मील होने वाला है और छोले भटूरे की प्लेट खाली होने वाली है. Yeah, especially
स्पेशली इन अमृतसर, क्योंकि अमृतसर का खाना बहुत अच्छा है. या प्रॉपर पंजाबी वाइब्स विद द Proper. मसालेदार घी का Yeah. तड़का एंड ऑल. Okay guys. ठीक है, मूविंग ऑन. एक चीज मेरे को बहुत ही दिल से जाननी है अबाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री. ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई आता है तो वो बहुत ही सारी साइड्स देख लेता है बॉलीवुड की बहुत ही जल्दी. जैसे कि बैच ऑफ बॉलीवुड में भी ना बहुत सारी साइड्स दिखाई हैं True. और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बोली भी गई हैं. Yeah. बताई भी गई है कि क्या डार्क साइड्स होती हैं, कैसे एक बंदे को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है और कैसे न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कैसे किसी और का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है. सो हाउ डू यू सी द एंटायर इंडस्ट्री? इज इट डार्क? इज इट वेरी वेलकमिंग? इज इट फन टू वर्क? I feel like अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं ना, तो फिर nothing is too challenging to get in your way. So ठीक है, इंडस्ट्री जैसे भी हो. मैंने अलग अलग साइड्स देखे हैं इंडस्ट्री के, बट इट्स फाइन बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने काम से प्यार था और उस चीज की वजह से कोई भी एस्पेक्ट इंडस्ट्री का मेरे लिए obstruction नहीं बना. एंड आई लव दैट एंड आई थिंक that applies to everyone or in any industry. क्योंकि आपको पता है हर चीज में अच्छा बुरा yin yang all of this applies. So if you love what you do, you'll get through. Wow, that's a line, guys. Yeah, that's Brought a to nice you line. by Good ABP. one. Yeah. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा वाइंड अप करने वाले हैं हम इंटरव्यू. Yeah. तो एक चीज मुझे बता दीजिए, दिवाली आने वाली है Oh. और आप अभी घर आ रखे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, लेकिन बचपन की कोई बहुत ही धमाकेदार पटाखे वाली कोई ऐसी मेमोरी है जो कि आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? अगर आप पटाखे के बारे में बात करते हो ना, so honestly my cousins Tannu and Sahib, Rajpreet Saluja and Sahib Harsimran Saluja, actually that's the party I went to yesterday. Okay. And my most fondest memories of Diwali are with them. वो पहले करोल बाग रहते थे. They just recently shifted to another place. And the first time that I celebrated Diwali for real with patake and everything was with them. हम काफी छोटे थे and they showed me, they introduced me to the world of Diwali. ठीक है, तो आपको उसके बाद से बहुत ज्यादा पसंद है पटाखे फोड़ना कजिन्स के साथ? Exactly. और अभी अमृतसर वाली की दिवाली होने Even though वाली अब है. allowed नहीं है, I think, है ना? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा बहुत तो Yeah. बनता है. हाँ, बैन थोड़ा हट रहा है अब. Yeah, really? या Thank God, thank you. दिल्ली में बिकने लगे हैं पटाखे हर जगह अब, मतलब छुप के नहीं बिकेंगे. यार मजा ऐसा आता बोल है यार. सकते हैं. It's so much fun. But I think हमें लिमिट करना चाहिए. Maybe just one day और पूरा हफ्ता नहीं. So I Yeah. think that might help. ठीक है. सो हमारी ऑडियंस के लिए व्हाट आर योर बेस्ट विशेस फॉर द फेस्टिव सीजन? Happy Diwali. I love you all and thank you for showering us with so much love this Diwali for Bad's Songs of Paradise and any other projects that the industry has been releasing. ठीक है. और आगे व्हाट्स इन द लाइन? आगे और कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं मैं जिनमें नहीं आप बताऊंगा. नहीं बताओगे? Not happening. नो स्नीक पीक Sorry. गाइस. Actually, only surprises. ठीक है. जैसे बैच ऑफ बॉलीवुड बहुत बड़ा सरप्राइज था बाय आर्यन खान, और एक चीज इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया. जितने भी लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, प्लीज आर्यन को मत कीजिए. उसको उसके काम का कंप्लीट ड्यू क्रेडिट Yes, दे दीजिए, please. बिकॉज़ ही डिजर्व्स Please. दैट. He's worked very hard. I saw it myself, and it's a universal fact that he's a genius. And now you can accept it too. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर Thank अपकमिंग you. प्रोजेक्ट्स. Thank you so अभी much. जितने भी आए, हमने आपको बहुत ज्यादा प्यार किया है. Ah. आपका कैरेक्टर इन बैड्स आल्सो, इट वाज वेरी स्टनिंग. आई होप आप ऐसे ही हमें हंसाते रहें, बहुत सारे thank डिफरेंट जॉनर्स को ट्राई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. And I love you, ABP. Thank you for always having me.